हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिलेटेड इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है कि टेंसेस जो है 3 टाइप्स के टेंस होते हैं और जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन एक बार इस नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टेंस जो है वो 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। ठीक है, आप कर रहे हैं मतलब उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, एंड जो बीत चुका है उसे हम पास्ट में कहेंगे, एंड जो आने वाला है, जो करेंगे फ्यूचर में आने वाला समय है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी पार्ट्स होते हैं एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? पास्ट का देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, और जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो इसका यूज़, इसे समझ जाएंगे तो आप अपने मन से सारे सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेंगे, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। तो इसलिए इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर को जानते हैं कि कैसे कि हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में एंड पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। प्रेजेंट टेंस में फ्रेंड्स डू और डज का यूज़ करते हैं। डू जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट में तो क्लियर होता है कि सिर्फ डिड का यूज़ करते हैं एंड फ्यूचर में विल का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। डू का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ एंड डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, देन कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, एम, आर का, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वेयर का, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का यूज़ होता है। परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें भी सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं एंड प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन वही पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो भी हैड का, एंड फ्यूचर में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो विल हैव। शैल हैव भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश में विल हैव ही कॉमन होता है, उसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर जगह हम विल हैव का यूज़ कर सकते हैं टेंस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये है। ताकि हम स्पीकिंग करते हैं, जब भी कोई वाक्य हिंदी में बोलते हैं तो हम नॉर्मली स्पीकिंग में क्या बोलते हैं? मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने कपड़े धो लिया है। तो सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है? या है, ये है पे एंड हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर चुका है, चुकी है आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर या है, ये है पर भी आता है तो भी वो सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस ये थोड़ा सा सिमिलर है, बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि इसमें भी लास्ट में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं आता है, बट क्या है उसमें समय दिया हुआ होता है, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय।
तो निश्चित अनिश्चित समय, जब जब से कभी भी समय की बात हो गई, जैसे सुबह से या शाम से, या फिर ईयर कोई दिया हुआ है 1990 1992 से ऐसे करके दिया हुआ है, या फिर सोमवार से मंगलवार से, इस तरह के सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और सिंपल में अगर रहता है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आगे हम इस वीडियो में, चूँकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम बस यही जानते हैं कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, बट कहाँ यूज़ करते हैं ये आगे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि था, थी या फिर ये, मतलब कि जाता था तो बोलेंगे नहीं, स्पोकन में तो हम यही बोलते हैं ना कि वह दिल्ली गया। ठीक है, जाता था ये ऑड हो जाएगा। तो इसमें अगर हम सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं वो दिल्ली गया, अपना काम किया, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस कहाँ पे इंड हो रहे हैं, या ये पर। यहाँ पे ना था थी लगा हुआ है ना है लगा हुआ है, इसलिए या ये अगर आता है तो वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे कि गो है तो उसका फॉर्म वेंट हो जाता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है कि रहा था, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि वह जा रहा था, वह खा रहा था। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब विद आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, या फिर या था, ये थे, ये थी, इस तरह से इसे बोलते हैं। जैसे मैंने काम कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैं कपड़े धो ली थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है या ये पर साथ में था, थे, थी भी आ रहा है, या था, ये थी, ये थे पे एंड हो रहा है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे। इसमें क्या यूज़ होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी रहा था, रहे थे, रही थी आएगा प्लस समय आ जाएगा प्लस से। ओके, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड के साथ बीन आएगा प्लस वर्ब विद आईएनजी और प्लस सेंस ऑफ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, सेंटेंस जो होता है वो गागे गी पर इंड होता है, जैसे कि वह जाएगा, वह खाएगा। ये तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस बोल रही हूँ आपके समझने के लिए कि गागे की ऐसे ही सेंटेंस आता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और स्पीकिंग इंग्लिश में हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल का यूज़ करेंगे, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप विल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है रही होगी, रहा होगा, जैसे जा रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा। तो सब्जेक्ट आएगा प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस या होगा, ही होगी और ये होंगे, जैसे खा लिया होगा, कर लिया होगा, चुका होगा। ये अच्छा नहीं लगता बोलने में, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने खाना खा लिया होगा, वह सो रहा होगा। ठीक है, यानी वो काम कर चुका है। ठीक है, तो जो काम कर चुके मतलब फिनिश कर चुके होते हैं उसको हम परफेक्ट टेंस में बोलते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, इसके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी प्लस समय प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी समय आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये थे आपके सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को आप अगर अपने माइंड में बिठा लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो आपको भी कोई भी सेंटेंस, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आप इंग्लिश में बना सकते हैं। सो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।